हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में निषेचन या दोहरा निषेचन। कई दिनों से बताया जा रहा है कि पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पराग नलिका बीजांड काय में प्रवेश करने के बाद निषेचन 2 चरण में संपन्न होता है। इससे पहले हमने बताया था परागण होता है, परागकोश से परागकण आके गिरते हैं इस पर, तो परागण होता है। और फिर परागकण जो है वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो कार्बनिक तरल पदार्थ उसको अवशोषित करके पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और ये पराग नलिका जो है बीजांड काय में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद जो है 2 स्टेप होता है। एक होगा संयुग्मन, एक त्रिसंलयन। संयुग्मन को सिंगैमी कहते हैं और त्रिसंलयन को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या द्विनिषेचन भी कहते हैं इसे। इसको सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं, यानी कि संयुग्मन और त्रिसंलयन को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दोहरा निषेचन देने वाले साइंटिस्ट थे एस.जी. नवासिन। 1998 में इन्होंने बताया था। चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। संयुग्मन किसे कहते हैं? पराग नलिका में उपस्थित 2 स्वतंत्र नर युग्मक में से, हमने बताया था कल ही जब पराग नलिका का जर्मिनेशन हो रहा था, तो पराग नलिका जब बनता है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये पराग नलिका है, इसमें 2 जनन केंद्रक होते हैं। तो पराग नलिका में उपस्थित 2 स्वतंत्र नर युग्मक में से एक नर युग्मक तथा अंड उपकरण में उपस्थित अंड कोशिका का संयोजन ही संयुग्मन कहलाता है। यानी कि इस पराग नलिका में से एक केंद्रक और ये है नीचे वाला जो कोशिका है, इसमें 3 केंद्रक दिख रहे हैं ना, इसमें से एक अंड कोशिका, इसे तीनों को अंड उपकरण कहेंगे। इसमें से एक अंड कोशिका का मिलना ही या दोनों का संयोजन ही संयुग्मन कहलाता है। यानी कि नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलना ही संयोजन कहलाता है या संयुग्मन कहलाता है। और उसके दूसरी भाषा में हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संयोजन को संयुग्मन कहते हैं। 12th वाले दोनों परिभाषा याद कर सकते हैं। अगर 10th वालों को कठिन लग रहा है तो एक ही परिभाषा याद करें जो नीचे वाला है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को संयुग्मन कहते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो बनता है युग्मनज। युग्मनज को कहेंगे जाइगोट इंग्लिश में। ये 2n होता है, यानी एक केंद्रक दोनों केंद्रक मिलेंगे तो 2 केंद्रक होंगे, 2n हो जाएगा ना। तो जो युग्मनज होता है इसमें 2n होता है और इसकी खोज करता जो है स्ट्रासबर्गर हैं। संयुग्मन की खोज करता स्ट्रासबर्गर है, इन्होंने बताया था संयुग्मन होता है। अगला स्टेप है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन या द्विनिषेचन या त्रिसमेकन। इसमें क्या कहते हैं? दूसरा नर युग्मक, एक नर युग्मक निषेचन कर लिया, संयुग्मन किया, और दूसरा जो नर युग्मक बचेगा, दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाया जाएगा? ये बीच में, ये दोनों को ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। दिख रहा है ना दोनों बीच में, भ्रूण कोश के अंदर जो दोनों केंद्रक बीच में होता है इसे ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यानी कि दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक दोनों मिलके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं और इससे ही प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है और इस प्राथमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। दूसरा नर युग्मक जो है 1 रहेगा, n रहेगा, और जो ध्रुवीय केंद्रक होता है उसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये 2 होता है, इसे 2n कह सकते हैं। और ये दोनों मिलकर, प्लस का निशान लगा है ना, दोनों मिलकर 3n बनाते हैं और 3 केंद्रक हो गए। इसी को त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने लिखी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए इस तरह लिखे हैं ताकि जल्दी से समझ में आए। तो दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं और इसी से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में
परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के बाद पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होने के बाद जब पराग नलिका में परागकण में 2 केंद्रक होते हैं। अब एक केंद्रक तो पराग नलिका का निर्माण करता है, दूसरा केंद्रक विभाजन होकर 2 केंद्रक में बदल जाता है और ये दोनों केंद्रक, एक केंद्रक अंड कोशिका से निषेचन करता है जिसे संयुग्मन कहेंगे, और जो दूसरा केंद्रक पराग नलिका में रहेगा वो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करेगा बीच वाले से, और इसे त्रिसंलयन कहते हैं या त्रिसमेकन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं। और जब संयुग्मन और त्रिसंलयन दोनों साथ में हो, दोनों सामूहिक रूप से हो, इस क्रिया को कहेंगे दोहरा निषेचन, यानी संयुग्मन और त्रिसंलयन को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। और हमने बताया था भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, 2 बीच में और एक नीचे वाले से निषेचन होता है। बाकी 5 केंद्रक जो है नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है और युग्मनज बनता है। भ्रूणपोष बीच वाले केंद्रक से बनता है, युग्मनज जो है नीचे वाले केंद्रक से बनता है। इन दोनों को छोड़कर सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, यानी जो सभी 5 केंद्रक होंगे नष्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।